लेकिन मैं सुहेल वड़ाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि 7 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन में। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो आज जो माहौल है उस पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कैपेसिटी ही अब ये नहीं रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके। उसके अब तमाम टॉप लीडर्स तकरीबन बंद हैं, कुछ बाकी अंडरग्राउंड हैं, कुछ जो है वो सियासी अपनी उन्होंने वाबस्तगियाँ तब्दील की है एक मखसूस माहौल के अंदर। तो क्या वाकई ये वो पूरा माहौल है, ये पूरा निज़ाम है, ये पूरा वक्त है जिसको हम कहेंगे कि इलेक्शन 2024 जो है वो साफ शफाफ हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं, कामरान खान साहब, इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वहाँ तो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पाया। उसकी क्या वजह है कि हर जगह नून लीग के, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर जगह नून लीग के उम्मीदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का उम्मीदवार कौन होगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। और जब तक आपको पता है पीटीआई का उम्मीदवार या मुखालिफ उम्मीदवार नहीं होगा तो इलेक्शन की फ़ज़ा कैसे बनेगी। और मुझे लग भी नहीं रहा कि जो है पीटीआई को ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े करें। और वो लोग जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं शायद उन्हें भी ये रोका जाएगा कि वो ना लड़ें। तो ये सिचुएशन तो है कि ये एक लूप साइडेड इलेक्शन होगा। 2018 का इलेक्शन भी ऐसा था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई थी। लेकिन जो है 2 महीने पहले प्री पोल रिगिंग हुई, लोगों को दबाया गया, लोगों की तो वफादारियाँ तब्दील की गई। लेकिन जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो उसके बाद आलमोस्ट हर पार्टी के उम्मीदवार जो थे उन्होंने कम से कम कैंपेन की और अपनी कोशिश की। लेकिन अभी इस दफ़ा तो ऐसी भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अभी तक पीटीआई के साथ सुतेला सलूकी किया जा रहा है। तो फारूक नाइक साहब, ऐसा इलेक्शन जो कि अभी जिसकी तर्जुमानी अभी और अक्कासी सुहेल वड़ाई साहब ने की, इसके क्या असरात होंगे कौमी मंजरनामे पे अगर इस किस्म का इलेक्शन हुआ? तो मैं समझता हूँ सुहेल वड़ाई साहब जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हकीकत है, मगर उसके साथ साथ जो मैं एक बात करूंगा कि जब तक के इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा, लोगों के अंदर जो इबहाम है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो खत्म नहीं होगा। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल होगा आएगा, आप देखिएगा कि पॉलिटिकल रियलिटीज जो हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन जो हैं, वो सारी सामने आ जाएंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। उसके अलावा जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं समझता हूं पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, उनके साथ जोर नहीं करना चाहिए। जो वोटर है उसकी विल का एहतराम करना चाहिए, वो जिसको मर्जी इलेक्ट करे। अगर ये ना हुआ तो मैं समझता हूँ ये मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फारूक नाइक साहब ने जो दिया है। और आपके इल्म है सुहेल वड़ाई साहब, आप ज़ाहिर में और आप जानते हैं नाइक साहब हमारे बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, कानूनदान भी हैं, चेयरमैन सेनेट, और आपके इल्म है कि हर लिहाज से बहुत ही एक मौजू बात है। और उन्होंने कहा कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, पीटीआई को मौका नहीं मिला, तो मुल्क की बका के लिए ये खतरे का बाइस हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त, मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है काफ़ी हद तक रीज़नेबल है। और मेरा ख़्याल है कि सारी सियासी पार्टियों को, नून लीग को भी ये चाहिए कि वो इस पर आवाज़ बुलंद करे। और बाज़ औक़ात आप अपने मुखालिफ को भी ये उसके हक़ के लिए भी बात करते हैं, यही जमहूरियत है। जिस दिन पाकिस्तान में ये हो गया कि आप अपने मुखालिफ के हकूक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे, उसी दिन सही जमहूरियत आएगी। ये तरीका जिस तरह इमरान खान साहब करते रहे हैं कि अपने मुखालिफ को जेलों में ही भेजना है, नून लीग को ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि भाई अपने मुखालफों को जेल में रख के जीतना है। इससे कोई इलेक्शन की ना क्रेडिबिलिटी होगी, ना आने वाली हुकूमत जो है वो मोतबर होगी। तो नाइक साहब, अब एक और चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक कोशिश हुई जिसके ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का ये ऑर्डर आ गया था और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट पे एक लार्जर बेंच भी बन गई थी। बहरहाल एक ये एफ़र्ट ज़रूर थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश थी कि इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए क्योंकि इसकी डेट और इस तमाम चीज़ें वो थी। आपके ख़्याल में अब ये चीज़ जो है ये हतमी तौर पे इस पर आज जो है ये आखिरी कील ठोक दी है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की कार्रवाई की है इसके ज़रिए? जी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैसला है।
एंड आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस डिसीजन जो आज हुआ है। जो तमाम लोग जो कोशिश कर रहे थे, दे हैव बीन पुट टू रेस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने भी कोशिश की तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ किसी ने भी कंटेम्प्ट किया उसको क्या कहते हैं सजा देगी, जो कानून और आइन के मुताबिक है। और जहां तक मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है हमारे सियासतदानों को ये चीज सोच लेनी चाहिए, हेट पॉलिटिक्स खत्म करें, गाली गलौज की पॉलिटिक्स खत्म करें, ब्लेम गेम खत्म करें, और अपनी ये बताएं कि वो क्या कर सकते हैं आवाम के लिए, अपना मैनिफेस्टो दें। दूसरों की बात ना करें कि इन्होंने ये गंद किया, इसने ये गंद किया या इसने ये गलतियां की हैं। अब ये बताएं कि वो अगर हुकूमत उनकी बनी, उनकी पार्टी की बनी, तो बताएं उनका मंशूर क्या है, वो किस तरह गरीब आदमी की इन्फ्लेशन खत्म करेंगे मुल्क के अंदर, किस तरह के कहते हैं रोजगार आएगा, किस तरह बिजली आएगी, किस तरह, ये बातें कोई नहीं करता, कोई सियासतदान ये करने को तैयार नहीं है। यही कहता है कि जब हम थे तो ये था, हम ये तो थे, अगला आया तो उसने ये कर दिया। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह मुल्क बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपना मैनिफेस्टो दें, आपके क्या करेंगे हुकूमत में आकर, किस तरह इन्फ्लेशन खत्म करेंगे, किस तरह बिजली लाएंगे, किस तरह गैस लाएंगे, मगर इस पर कोई बात नहीं करता सिवाय हेट पॉलिटिक्स के और ब्लेम गेम के। और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो सुहेल वड़ाई साहब, अब आइंदा जो ये बहरहाल इलेक्शन उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के बादल छाए हुए हैं और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और इस दौरान आपने देखा कि कितने संगीन हमले हो रहे हैं। यकीनन इससे पहले भी इलेक्शंस इस किस्म के माहौल में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौसम की ख़राबी की बात हो रही है, बर्फबारी की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं, जो हमारी सरहदों की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के हालात के हवाले से जो सूरत हाल है, फूक फूक के कदम तो रखना है, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, मगर ये माहौल भी हमारा पीछा कर रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन देखें दुनिया में इसके दो सलूशन हैं। एक तो सलूशन ये है कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन करते जाएं। क्या इससे कौम मजबूत होगी? नहीं होगी। हमने ईरान में देखा कि उनकी पूरी पार्लियामेंट तबाह हो गई, लेकिन उन्होंने वक्त पर इलेक्शन करवाए। इलेक्शन करवाने से ये होता है कि आपकी कौम जो है एक नया आज़म करके उठती है, नई हुकूमत आती है, बड़े फ़ैसले करती है, दुनिया के साथ मुआहदे करती है, दुनिया के साथ डायलॉग करती है, और दूसरा ये है कि आवाम के साथ उनका रिश्ता जड़ा होता है। अब जो भी हुकूमत है, ज़ाहिर है ये आवाम की मुंतखब करदा तो नहीं है, ये नॉमिनेटेड है, और जब आवाम की जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी, मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, वो बेहतर पोजीशन में होंगे फ़ैसले करने के, चाहे वो इकानमी हो, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे मुल्क के बारे में कोई फ़ैसले करने हो।